हाँ जी, आप लोग 2 मिनट वेट करिए। मैं जल्दी से ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम हाँ पहले सर। ग्रुप पे लिंक शेयर कर देना। सर अब स्टार्ट हो गया मैम। हाँ स्टार्ट हो गया सर, मूवी पर्सनली भेज दीजिए। मैम। ओके मैम। चलिए जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए, हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट कर रहे थे, तो उसमें जितने क्वेश्चन 20 तक हो गए थे, 21 स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 21। ट्राई करिए भाई, ट्राई करिए आंसर। 21 ट्राई करिए आंसर। हाँ मैडम, सर एक लिंक मैम डिस्टर्ब हो गई थी, उन दोनों मैडम बोलेगा। हाँ तो हाँ। पुराना वाला हटा के नया वाला शेयर कर देगा। काइंडली जल्दी कर देगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका दोनों में क्या करना है कि इसको पहले लिख सकते हैं 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर 1, क्योंकि माइनस मतलब क्या होता है, डिवाइड। भाई जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसी को तो लिखते हैं हम लोग a की पावर m-n। तो माइनस मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो इसी चीज को हमने उल्टा ऐसे कर दिया। ये हो गया। अब 2 की पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 मतलब ऊपर हो गया, इक्वल टू कितना, 640। अब 2 की पावर x हो गया कॉमन, तो 2 की पावर x को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1/2 प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 640। तो 2 की पावर x, इसको सॉल्व करना है, तो ये फ्रैक्शन है देखो। तो 2 2 कितना हो गया, 4, और 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया 5/2 इक्वल टू 640। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 640 लिखा, इंटू 2 कर दिया, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई किया, 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 से कटा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1, 5 1 जा 5 बचा 1 और 14, 5 2 जा 10 बचा 40, 45 8 जा कितना हो जाएगा, 80। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 128 × 2। तो देखो 256 हो गया। 256 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 128 आया, फिर 64 आया, फिर 16 आया, सॉरी 32 आया, फिर 16 आया, फिर 8 आया, फिर आपका 4, फिर 2, फिर आपका 1। कितनी बार आ रहा है, 4 और 4 8 बार आ रहा है। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 8। तो x कितना हो गया, 8 हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो कितने लोगों का बी आ रहा है जी, कितने लोगों का बी आ रहा है।
लिंक एक्चुअली एक जनरेट किया था, उसमें प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से दूसरा जनरेट किया, तो हो सकता है ग्रुप में पुराना गया होगा, नया भी चला जाएगा ग्रुप। या तो आप लोग देखो, फेसबुक सिंपल से आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट बेसिक फेसबुक पेज में बाहर सर्वर से आ जाना है, लिंक का वेट ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो पेज को आपको क्या करना है, लाइक और फॉलो भी कर लो, ताकि खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास स्टार्ट हो गया है। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टूडेंट काफी डाउट पूछ रहा था इसके बारे में। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 की पावर x - 2, ये लिखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। जिरांग साहब, डिवाइड बाय 3 होगा या 9 होगा? कितने लोग कर पाएंगे, ट्राई करिए जी। हाँ जी, सी होगा, बढ़िया। देखो यहाँ पे वही रूल काम कर रहा है कि भाई ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x डिवाइड बाई 3 की पावर 2। तो 3 की पावर x का ऑलरेडी आंसर दिया है 500, ठीक है। तो 3 की पावर x जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 500, तो ये हो गया 500 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 500 बाई 9 करेक्ट आंसर होगा, 500 बाई 9 करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। तो बहुत से लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, बाकी लोग ट्राई करिए जी। चलो ठीक है, ठीक है, सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर दीजिए। रूल याद करिए भाई। देखो सबसे पहले यहाँ पे 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, इसकी पावर कितना है 3 है। 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, इसकी पावर कितना हो गया 4। 10 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5, इसकी पावर कितना हो गया 5। ऐसे अलग अलग कर लो। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, पावर की पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 4 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। यहां भी क्या होगा, 5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5। सारे रूल क्लास में बताए। अब यहां पे सेम बेस है, तो पावर जुड़ जाएगी, तो 6 4 और 5 जोड़ के कितना हो गया 15। 3 की पावर 4 है और 5 की पावर 5 है। अब इसको कंपेयर करना है 2 की पावर x, 3 की पावर y और 5 की पावर z से। तो देखो 2 2 वाला मैच कर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। 3 3 वाला मैच कर गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। और 5 5 मैच कर जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 5। z कितना आ गया 5। अब सबको जोड़ दो, तो 15 5 20 और 4 कितना हो गया 24 आंसर आ रहा है 24। तो कई स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, जिनको नहीं आया अब बताइए समझ में आया, यस और नो। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, अब बात समझ में आई, यस और नो। देखो इसको सॉल्विंग मकसद से बैठना है, खुद सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, उसको समझ लेना है फिर, ठीक है। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है।
तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो क्लास में 10 रूल पढ़ाए थे वो 10 रूल आपको याद हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। करिए, पहले सॉल्व करिए। तो 1/4 को देखो क्या हो जाएगा। 1/4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, डेसिमल में। डेसिमल में 1/4 को क्या लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। 1/2 क्या होता है, 0.5। ऐसे 1/4 क्या होता है, 0.25। 0.25 होता है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कमेंट करके, 0.25 को मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूं बताइए। 0.25 को मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूं। यहाँ 5 की पावर क्या आएगा। 5 की पावर 2 आ जाएगा ना, 0.5 की पावर 2। और यहाँ क्या है, 0.5 की पावर x। तो देखो ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट, ए करेक्ट है जी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोगों का सही होगा, आंसर दीजिए। ये आसान क्वेश्चन है, ये सबको करना है, सबको इसका आंसर करना है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोगों का सही है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 डिवाइड हो रहा है, तो पावर हो जाएगा नेगेटिव -8। फिर ये हो गया -5। तो -5 + 5 कट गया, 2 की पावर क्या हो जाएगी, -8। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए। तो 5 की पावर -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 5 की पावर -3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर -3। अगर नीचे से ऊपर लेके जाना चाह रहे हो ले जाओ, पावर क्या हो जाएगी, -3 से +3 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। -3 से क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। कितने लोगों को सी आ रहा है जी। सी आ रहा है, बढ़िया जी। चलो ये तो बहुत ही आसान है भाई, जल्दी इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तो रूल नंबर 1 जो क्लास में लिखा है तो वही काम कर गया कि बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। 3 की पावर हो जाएगा 12। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसीलिए क्लास में लिखवाया था ये। ठीक है, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। बताया था बेस कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0, आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। तो बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0, आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो 1/2 की पावर -5 क्या हो जाएगा,
तो देखो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -5। अब नीचे से ऊपर भेजना है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस से क्या हो जाएगी +5, तो 2 की पावर +5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर +5 मतलब क्या है, 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 32, आपका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है जी। हाँ जी, तो ईटानगर वाले, नाहरलगुन वाले, ऑनलाइन वाले, तीनों लोग के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, तीनों लोग के बीच में आंसर देना है जल्दी जल्दी। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट आंसर दीजिए। तो ये सॉल्विंग के एटीट्यूड से मैं करा रहा हूँ, अगर मेरे को खुद ही सॉल्व करना होता मैं रिकॉर्डेड करके आपको देता। ठीक है ना, तो मिल के सॉल्व करना है, तो आप लोग अपना इनपुट दीजिए, पता चले कि आपका सही है गलत है। बताओ जल्दी से 30 क्या होगा। तो ये कई दफा क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये फॉर्मूला होता है A-B A+B। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है A² माइनस B²। तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो 5 में 2 गया, कितना आ जाएगा 3, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो डिवाइड में पावर हो जाती है माइनस, तो 4 की पावर m, अब डिवाइड की वजह से माइनस लगा दिया, और यहाँ क्वेश्चन में भी माइनस है, तो एक और माइनस हो गया, इक्वल टू 4 की पावर 5। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 की पावर m+3 इक्वल टू 4 की पावर 5। 4 कट गया, तो m+3 कितना हो जाएगा 5। तो m कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, 2 आ जाएगा जी। और 2 क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी है कि जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपके जानने वाला उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, तो आज क्लास नहीं तक रखें क्या। हाँ जी, क्वेश्चन तो खत्म हो गए पावर एक्सपोनेंट। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है सीरीज एंड एवरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीरीज एंड एवरेज। सीरीज एंड एवरेज, तो अब इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं कराऊंगा आपका नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है कि सब हम लोग कंबाइन कर चुके हैं सब चीज को। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन के पहले ग्रुप पे सॉल्व नहीं, यही सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ बाद में शेयर होगी, पहले क्वेश्चन यहाँ करना है। ठीक है, थोड़ा तो सरप्राइज होना चाहिए ना, पहले से जान लोगे फिर, है ना। देखो जिस ग्रुप में नहीं पढ़ा है तो आप एटलीस्ट यहाँ क्वेश्चन कर लो, रिकॉर्डिंग तो जाती रहेगी, है ना, चलता जाएगा आपके। ठीक है, चलो जी तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ, ये इस नंबर के एवरेज क्या है 5 है, और यहाँ पे नीचे जो नंबर गिवन दिया है इनका एवरेज क्या 10 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, सॉरी वाई की वैल्यू पूछा, चलो वाई की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। तो भाई 2 + 7 + 6 + x डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पे इनको जोड़ो, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। तो 15 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, डिवाइड में या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 4। तो 15 + x कितना हो जाएगा 20। तो x कितना हो जाएगा 20 - 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, 5, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, x 5 आ गई थी, क्लियर। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू पुट करके y निकाल लेना है। तो इनका एवरेज कितना है, तो 18 + 1 + 6, और x कितना है 5, तो 5 लिख दिया, प्लस y। अब यहाँ 5 नंबर हो गए, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना 10। इनको जोड़ो, तो भाई 6 + 5 कितना है 11, 11 + 1 कितना 12, और 12 और 18 कितना हो गया 30। तो 30 + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 5। तो 30 + y कितना हो जाएगा 50। तो y कितना हो जाएगा 50 - 30, y कितना हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा। तो y आपका 20, सी ऑप्शन करेक्ट है।
10 नहीं 20 आएगा जी, 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बताइए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बताइए क्या हो जाएगा। अभी तो क्लास में ट्रिक सिखाई है इसकी, ट्रिक सिखाया क्लास में, क्या होगा एवरेज का, n+1/2। बहुत आसान है, नहीं बोलना है, आंसर बोलना है, ठीक है। आंसर क्या है वो बोल दीजिए, ठीक है। आसान है डिफिकल्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो मेरे रिस्पेक्ट में सब आसान है, तो मैं ना पढ़ाऊं फिर, है ना। कितना होगा जी, तो n50 हो गया, तो 50+1 कितना, 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है जी, डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक होता है नेचुरल नंबर के एवरेज का, ठीक है ना। तो n+1/2, ठीक है, n कितना डाल दिया, 50 डाल दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसे पूछ लेता हूं, आज एक ग्रुप में करा भी रहा था ईटानगर वाले पे, कोई ईटानगर वाला है बताइए, 11 बजे वाला बैच का, 11 बजे वाला बैच वाला कौन है भाई, हाथ ऊपर करो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100, अच्छा आपका एवरेज नहीं हुआ है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, जब एवरेज हो जाएगा तब लेक्चर देख लेगा ना। अब दोबारा बार बार एक ही बात लाने से कोई मीनिंग नहीं ना डियर। तो मैं तो सब कराता जाऊंगा, किसी ग्रुप में नहीं हुआ है तो आता जाएगा, डोंट वरी, है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर बताइए क्या होगा, 5 के मला है जी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुद 100 हो जाएगा, ठीक है, खुद 100 हो जाएगा। अरे नहीं भैया 100 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100। अरे जितने लोग 10,000 लिख रहे हैं, मैं एवरेज पूछ रहा हूँ, सम नहीं पूछ रहा हूँ, झोंक दे रहे हैं देखो। अरे 100 ही है उसका आंसर, झोंक दिए देखो, 10,000 लिख रहा है, 50 लिख रहा है। अब बताइए, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100, अगर अप टू 100 बोल रहा है तो यहाँ पे भी आपको 100 नहीं लिखना है। तो अप टू 100 में कितने पहले आपके ऑड नंबर होंगे ये बताना है, कि भाई 100 तक सारे तो ऑड नहीं होंगे ना, इवन भी होंगे, ठीक है। तो 100 खुद ही ऑड नंबर नहीं है, लास्ट ऑड नंबर क्या है, 99 है। तो भाई 1 से लेके जो ऑड नंबर है सारे एक साथ थोड़ी ऑड होंगे, ठीक है। हाँ जी, वीडियो डोंट वरी, एग्जाम तक अवेलेबल रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो सारे तो ऑड नहीं है ना, तो ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, कितने ऑड नंबर है, n इक्वल टू होता है लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे आप निकालते हैं n को, लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 100/2, कितना हो गया 50, तो 50 आपके ऑड नंबर है। तो ट्रिक मैंने क्या सिखाई थी कि जो n है वही आंसर है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। ये दोनों बातों का डिफरेंस समझ में आया, यस और नो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर तो 100, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 100, ये दोनों बातों का डिफरेंस समझ में आ गया, यस और नो। जल्दी से कंफर्मेशन देंगे जी, यस और नो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कह रहा एवरेज ऑफ रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 31, हाउ मेनी रन्स मस्ट इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4। अब जितने लोग आज 11 बजे वाले ईटानगर वाले बैच के हैं, अप्लाई करो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला सॉर्टेज जो सिखाया था उसको अप्लाई करो, उससे क्वेश्चन होगा ये, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले से क्वेश्चन होगा जी, ठीक है। देखो पुराना एवरेज कितना है 31, ओल्ड एवरेज, और बाद में एवरेज 4 ऐड हो गया तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 35। तो ओल्ड एवरेज है तुम्हारा 31,
और न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 35। ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी? वहां था एज ऑफ फादर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इनिंग्स के कितने रन है, 11 इनिंग के ये निकालना है। तो न्यू एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज 35, न्यू एवरेज कितना हो गया 4 ऐड हो गए 35 प्लस ओल्ड नंबर क्या है, स्टार्टिंग कितनी इनिंग्स है 10। ठीक है, इनटू डिफरेंस ऑफ एवरेज, तो डिफरेंस तो 4 ही का एवरेज का होगा ना, क्योंकि 4 आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 35 माइनस 31, तो 35 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 35 प्लस 40 कितना आ रहा है 75। ठीक है, या तो यहाँ कोई ऑप्शन में गलती है, 75 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलती है, 75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो पहले 10 इनिंग का एवरेज कितना है 31, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम डिवाइड बाई नंबर। तो 10 इनिंग का एवरेज कितना है 31, तो 31 इक्वल टू 10 इनिंग का जो रन का सम होगा डिवाइड बाई 10, 10 मल्टीप्लाई हो गया, सम कितना आ गया 310 आ गया 310। ठीक है, अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो 4 एवरेज बढ़ गया, 31 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 35। अब सम प्लस में जो भी नया रन बने डिवाइड बाय इनिंग कितना हो गया 11, तो सम की जगह 310 जो है यहाँ पे पुट कर दिया, सम की जगह 310। ठीक है ना, तो ये 11 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 इंटू 11 इक्वल टू सम कितना पुट कर दिया 310 प्लस में कितना आ गया x, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 385 इक्वल टू 310 प्लस x, 310 को माइनस कर दो, तो 385 माइनस 310 इक्वल टू x कितना आ जाएगा 75। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड से भी 75 आ रहा है और शॉर्ट ट्रिक से भी 75 आ रहा है। ठीक है जी, आज ही पढ़ा था, ये अप्लाई हो गया, यस और नो? हाँ जी, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 4:70 है, 3 इनमें से ये है, तो चौथे के मार्क्स बताइए क्या हो जाएंगे, चौथे के मार्क्स। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सम अपॉन में नंबर, तो एवरेज क्या है, वो बाई मिस्टेक हो सकता है, टाइपिस्ट एरर हुआ होगा, 75 होगा इसका आंसर। तो एवरेज कितना है 70, सबका सम कर दीजिए, तो 71 69 50, फिर एक चौथा नहीं पता तो x मान लिया, डिवाइड बाई 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया, यहां से निकालिए चौथा नंबर क्या होगा। चौथे स्टूडेंट के मार्क्स निकालिए यहां से, तो देखिए 4 डियर यहाँ पे डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, यस और नो? तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 4, इनको जोड़ दो, तो देखो 71 और 69 जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 130, तो 130 10 कितना हो गया 140। अच्छा 50 और भी इसको जोड़ दो, तो 140 प्लस 50 कितना हो जाएगा 190 प्लस x, तो 70 टू 4 कितना हो जाएगा 280 इक्वल टू 190 प्लस x, 190 माइनस कर दीजिए, तो 280 माइनस 190, जितने स्टूडेंट का 90 आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है जी। 90 किस किस का आ रहा है जी, बहुत बढ़िया, 19 का आ रहा है, सही है, सब काम सही करे, वीडियो लाइक नहीं करो, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, कम से कम जितने स्टूडेंट लाइव हैं उतने लोग तो वीडियो लाइक करिए जी। टारगेट बनाया था लास्ट क्लास का 500 लाइक का, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसएन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि पहले सीक्वेंस सीरीज प्रॉपर टॉपिक हुआ करता था, अभी सिलेबस से हटा दिया सीक्वेंस सीरीज, पर क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं आप लोग को, तो सीक्वेंस सीरीज ले लिया है। ये 2021 का क्वेश्चन है, 3 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, पहले सीक्वेंस सीरीज प्रॉपर टॉपिक होता था,
तो देखो Sn वाला आपका फॉर्मूला बताया था क्लास में, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका होता है प्रॉपर। ठीक है जी, फॉर्मूला याद है या सुनो? नहीं याद है कोई बात नहीं, मैंने अभी लिख दिया। अब यहाँ पे हमको n की वैल्यू निकालनी है। Sn कितना है, सम कितना है 636, तो Sn हो गया 636, n निकालना है तो n/2, 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 कितना है 18, n निकालना है तो n-1। डिफरेंस कितना चल रहा है डियर, डिफरेंस जल्दी से कमेंट करिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? हाँ जी, तो 17 माइनस 9 डिफरेंस कितना है 8, डिफरेंस आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है 636। अब यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं कि भाई n/2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 18n/2, तो 2 से कट के कितना आ गया 9, तो 9n हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8n/2, और ब्रैकेट में क्या है n-1, तो 2 से कटा कितना आ जाएगा 4n। ठीक है, तो 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9n प्लस में 4n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, 9n में 4n गया कितना बचा 5n, और 636 को बुला लो तो माइनस का 636 होगा इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है जी, यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो इतना बड़ा क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे बेटर है कि हम लोग क्या यूज करें, क्वाड्रेटिक का एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखवाया नहीं, कि पहले पूछा जाता था तो लिखवाया नहीं है इस बार। ठीक है ना, फॉर्मूला ये होता है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको पुट करके डायरेक्ट फॉर्मूला से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये हो जाता है पहला वाला a, दूसरा हो जाता है b, और तीसरा हो जाता है c, इन तीनों को पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग ग्रुप पे डालिएगा, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है जी, इसका आंसर ग्रुप पे डालिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आया उसी साल, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो इसका तो मैंने आपको क्लास में ट्रिक बताई है, मल्टीपल वाला याद है कि भूल गए? क्या ट्रिक थी कि नेचुरल नंबर वाले में क्या करना है, नेचुरल नंबर वाले में क्या करना है, के का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, के हो या एन का भी मैं ट्रिक बताया था कैसे याद करो। ठीक है, जल्दी से वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, जल्दी से वैल्यू पुट करिए, के एन की आंसर निकालिए। तो कितने मल्टीपल बोल रहा है 15, तो कितने से एन पता चल जाता है एन 15 है, किसके मल्टीपल है 8 के, तो के कितना हो गया 8, तो एन 15 के 8 पुट करो, तो के की जगह पे 8, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2, 2 से कटा कितना 8, तो 15 8 जा 120, 128 जा कितना 960, आपका आंसर हो जाएगा 960। हाँ जी, याद है ट्रिक? चलिए, ये इस पूरी क्लास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग बनाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ जी। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? तो बहुत दिमाग लगा के बताइएगा जी। तो 8 का टेबल पढ़ना है जी 4 तक, तो 8 16 24 32। ठीक है, ये आंसर है। कम से कम 17 का टेबल लिख देते तो तब भी थोड़ा इज्जत होती। 17 का टेबल चलो ठीक है, कुछ लोगों को आता होगा 17 टेबल, 8 का टेबल 4 टाइम है ना। तुम्हारा छोटा भाई बहन अगर बगल में देख लिया कि बताओ दीदी ये क्वेश्चन कर रही है, बताओ भैया हमारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि 8 का 4 बार टेबल पढ़ना है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन तो छुप के किया करो ना, धुल जाएगा समय ना इज्जत। चलो यहाँ पे थोड़ा एरर लग रहा है क्वेश्चन का, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, एरर है यहाँ पे। तो यह -3 के बाद -1/2 होगा, -1/2, -3 -1/2, फिर 2 डॉट डॉट डॉट। इसका बताना है 11 टर्म क्या होगा, इसका 11 टर्म क्या होगा बताना है जी, इसका 11 टर्म क्या होगा बताना है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा। अगर डिफरेंस ही गलत हो गया आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसका डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होता है आगे वाले में पीछे वाले को माइनस करना, इसमें इसको माइनस करिए, बताइए डिफरेंस क्या होगा। पहले डिफरेंस आप लोग कमेंट करिए कितना आ रहा है। डिफरेंस 2 नहीं है भाई, 2 नहीं है। हाँ, डिफरेंस 5/2 है। डिफरेंस 2 नहीं, डिफरेंस कितना है? 5/2 है, 3/2 भी नहीं है जी। देखो आगे वाले पीछे लोग माइनस करना है, तो -1/2 आगे वाला है, पीछे वाले को माइनस करना है। तो एक तो माइनस साइन लगाया क्योंकि माइनस करना है, और ये -3 खुद भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 -1/2 है, तो 3 2 जा 6, 6 में बन गया कितना? 5/2 होगा जी। तो डिफरेंस कितना है? 5/2। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 5/2। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए आपका है -3, एन कितना है? 11, तो 11 -1, और डिफरेंस कितना है? 5/2, 5/2। ठीक है, तो देखो -3 प्लस 11 में बन गया कितना? 10 इंटू 5/2, 2 से कटा 5, तो -3 प्लस 25 कितना आ रहा है? 25। तो 22 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो जल्दी से 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर छुट्टी भाई। अभी खाना भी नहीं खाया है, 2 बजे से क्लास है फिर। जल्दी से बताइए जी आंसर। तो T3 का मतलब क्या है? थर्ड टर्म। मैं A3 लिखता हूं, लोग 3C लिखा है, कोई बात नहीं। थर्ड टर्म 18 है, और 7 टर्म जो है 30 है। तो आपको बताना है 17 टर्म का सम क्या होगा। तो देखो अगर आप लोग फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, कोई भी टर्म निकालने का। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है कि 3 में 1 घटाए कितना? 2। तो A3 क्या हो जाएगा? ए प्लस 2D। तो ए लिखना है, और जितना टर्म बोला उसे एक घटा दो, तो बचा कितना? 2। तो 2D, ये हो गया आपका 18। ऐसे A7 क्या हो जाएगा? ए प्लस 6D, 7 में घटाए कितना? 6। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये बात क्लियर है? यस और नो? अरे बाबू लोग, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी। एन 3 है, तो 3 में बन गया कितना बचेगा? 2। 3 में बन गया कितना बचेगा? 2। तो ए प्लस 2D। अब यहां पूछ रहा है A7, तो N7 हो गया। तो ए प्लस 7 में बन गया कितना? 6। तो ए प्लस 6D। यस और नो? भाई यहां पे वैल्यू पुट, अरे कोई बात नहीं मैं करता हूं भाई। पहले N3 पुट किया, तो ए प्लस एन माइनस वन, तो 3 माइनस 1D। ठीक है, इक्वल टू 18। तो ए प्लस 3 में बन गया कितना? 2D, इक्वल टू 18। फिर n आपका 7 है, तो यहाँ 7 पुट किया, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू 30। 7 बन गया कितना आ जाएगा? 6D, इक्वल टू 30। अभी ठीक है भाई, तो मैं कह रहा हूं कि जितना टर्म बोले उससे एक घटा दो, उतने d आ जाते हैं, उसमें a जोड़ दो, ऐसा आंसर दे दोगे। अब यहां से आपको पहले a और d की वैल्यू निकालनी है, a और d की वैल्यू। तो मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो a से a कट गया। 2D में 6D गया तो -4D, 18 में 30 गया तो माइनस का 12। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, D कितना हो जाएगा? 12/4 कितना हो जाएगा? 3। D3 आ गया। अब D3 यहां पुट करके A निकाल लेंगे, तो A प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना? 18। तो A प्लस 6 इक्वल टू कितना? 18।
ए क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ए 12/d3 है, ए 12/d3 है। हमको 17 टर्म्स तक का सम बताना है, 17 टर्म्स तक का सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 टू डी। n कितना है 17, तो 17/2 2a, तो a कितना आ गया 12, तो 2 इंटू 12 n-1, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16, और d कितना है 3, तो 17/2 12 का डबल कितना है 24, और 16 ट्रिपल कितना 48, तो 17/2 ये कितना हो जाएगा जोड़ के 8 और 4 कितना 12, 1 कैरी ओवर 72, 2 से कटा कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो 17 6 जा कितना हो जाएगा 102, 2 लिखा 10 कैरी ओवर, 17 3 जा 51 और 10 कितना 61, तो 612 आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 612 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, जल्दी से इसको आंसर दीजिए भाई। अब देखो 300 स्टूडेंट लाइव आए थे, अभी लास्ट क्वेश्चन है 250 है, दैट इज द रियलिटी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है कितना आसान है, ठीक है ना। एग्जाम में भी ऐसा आता है कि स्टार्टिंग में मान लीजिए क्वेश्चन है, आप गए स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए, आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, पता है लास्ट में बिल्कुल चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन थे, है ना। तो कम्पिटेटिव एग्जाम फाइट वाला है, फाइट वाला गेम है कम्पिटेटिव एग्जाम, फाइट करना पड़ेगा जी। ऐसे गिव अप मारने से तो हो चुका फिर एग्जाम, कोई ना कोई तो फाइट कर ही रहा है भाई, जो फाइट करेगा वो जीतेगा। तो 15 20 31 तीनों को जोड़ दिया और किससे डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो भाई कितना आ गया 5 + 1 6, 3 + 2 1, 5 + 1 कितना 6, 66 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 22 आंसर है, ठीक है। 22 आंसर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोग को इस सीरीज से बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग का सारा प्रीवियस डिस्कशन हो जाएगा, उससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद ये मिल जाएगी कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे मेहनत करते रहिए। अभी जो भी आपका एग्जाम है सीजीएल सीएचएसएल पास में आ गया, हेड कांस्टेबल है, सही से मेहनत करिए, आपको इस सीरीज से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे, टिल देन प्लीज टेक केयर।